सुबह की हल्की सी ठंड थी। गली अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, लेकिन रघु अपनी छोटी सी दुकान का ताला खोल चुका था। वही पुरानी दुकान, टूटी शेल्फ्स, धूल जमी बोतलें और गल्ले में पड़े बस 2 सिक्के। रघु ने गल्ला खोला, फिर धीरे से उधार की कॉपी पलटी। नाम ही नाम, रकम कम पर बोझ बहुत ज्यादा। उसने गहरी सांस ली, माथे पर पसीना और आंखों में चिंता। तभी सामने से एक आदमी आवाज देता है, रघु, कल तक पैसे दे देना, बहुत हो गया। रघु बस सिर हिला देता है। आवाज में जवाब नहीं, सिर्फ मजबूरी। दुकान के बाहर बैठकर वो आसमान की ओर देखता है, हाथ जोड़कर धीरे से कहता है, हे भगवान, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस एक मौका दे दो, एक ऐसा दिन जब मैं अपनी माँ को बिना डर के दवा दिला सकूं। हवा चलती है, पास से एक पन्ना उड़कर आता है और दुकान के सामने गिर जाता है। रघु उसे उठाने झुकता है, लेकिन ये कोई पन्ना नहीं होता, एक सुनहरा टिकट। वो चौंक जाता है, चारों तरफ देखता है, कोई नहीं। टिकट हाथ में लेकर वो उसे साफ करता है। सूरज की रोशनी में टिकट चमकने लगता है। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, अगले 24 घंटों के लिए तुम करोड़पति हो। रघु की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो हल्की सी हंसी हंसता है। वाह रघु, अब किस्मत भी मजाक करने लगी। टिकट को पलटता है। पीछे कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस नीचे एक लाइन, जो चाहे करो पर समय याद रखना। रघु टिकट को मोड़कर जेब में डाल देता है। गरीबी में सपने भी नकली हो जाते हैं, वो खुद से कहता है, और फिर रोज की तरह ग्राहक का इंतजार करने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे अलग दिन बनने वाला है। रघु टिकट को जेब में डालकर फिर से अपनी दुकान संभालने लगता है। वो खुद से कहता है, अरे छोड़, कोई बच्चों का खेल होगा। पहला ग्राहक आता है। रघु सामान देता है, पैसे लेता है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन उसके मन में वो सुनहरा टिकट बार बार चमक जाता है। तभी अचानक टिंग, मोबाइल की आवाज सुनकर रघु चौंक जाता है। वो मोबाइल निकालता है। स्क्रीन पर बैंक का मैसेज। उसकी आंखें एक पल को शब्दों को पढ़ ही नहीं पाती, फिर धीरे धीरे पढ़ता है, 10 लाख रुपए क्रेडिटेड। उसके हाथ कांपने लगते हैं। मोबाइल जमीन पर गिरते गिरते बजता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आसपास देखता है, दुकान, गली, लोग सब वही हैं, लेकिन उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो अपनी बाह को जोर से चुटकी काटता है। आह! दर्द होता है। मतलब ये सपना नहीं है? उसकी आंखें भर आती हैं। बरसों की थकान, बरसों की बेबसी एक साथ आंखों से छलकने लगती हैं। वो तुरंत बैंक ऐप खोलता है, रिफ्रेश करता है, फिर से रिफ्रेश। रकम वही है, 0 कम नहीं हुए, पूरा 10 करोड़। रघु बैठ जाता है, सिर दोनों हाथों में थाम लेता है। हे भगवान, अगर ये मजाक है तो इतना बड़ा क्यों? वो जेब से टिकट निकालता है, हाथ कांपते हैं। फिर उस पर लिखा पड़ता है 24 घंटे। रघु घड़ी देखता है, समय शुरू हो चुका था। बस 24 घंटे। उसके दिमाग में सैकड़ों ख्याल दौड़ने लगते हैं। कर्ज, माँ, भविष्य, डर। अगर ये पैसा अचानक गायब हो गया तो? अगर पुलिस आ गई तो? अगर ये कोई फंसाने की चाल है? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। फिर वो खुद से धीरे से कहता है, जो भी है, पर ये दिन जाया नहीं जाना चाहिए। वो उठ खड़ा होता। रघु दुकान का शटर आधा गिराता है। आज दुकान जल्दी बंद हो जाती है, क्योंकि आज वक्त का दाम बहुत ज्यादा है। रास्ते में चलते हुए उसके दिमाग में सपनों की भीड़ लग जाती है। बड़ा सा बंगला, चमचमाती गाड़ी, लोगों की सलामियां और वो इज्जत जो कभी उसे नहीं मिली। एक पल को वो रुक जाता है। अगर सब मेरे पास आ सकता है तो मैं भी क्यों नहीं? लेकिन तभी उसे माँ की खांसी याद आती है। रात की बेचैनी, दवाइयों का अधूरा कोर्स। उसके कदम अपने आप दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। वो पहुंचता है सूदखोर की दुकान पर। वही सख्त चेहरा, वही कड़वी आवाज। आ गया रघु, आज फिर तारीख बरवाने। रघु शांति से कहता है, नहीं, आज कर्ज खत्म करने आया हूँ।
सूदखोर हंसता है। पूरा मजाक कर रहा है। रघु बिना बहस किए मोबाइल आगे बढ़ा देता है। पेमेंट की आवाज गूंजती है। सूदखोर का चेहरा पीला पड़ जाता है। कागज फाड़े जाते हैं। रघु की उधार की जिंदगी उसी पल खत्म हो जाती है। वो बाहर निकलता है। सीना हल्का है, सांस गहरी, लेकिन वो रुकता नहीं। अगला रास्ता अस्पताल का है। माँ व्हीलचेयर पर बैठी है, आंखों में डर। बेटा, इतना खर्चा मत कर। रघु मुस्कुराता है। डॉक्टर आते हैं, जांच होती है। अच्छा कमरा, अच्छी दवाइयाँ। कोई कल देखेंगे नहीं, कोई पैसे बाद में नहीं। रात में माँ पहली बार बिना कराहे सो जाती है। रघु कुर्सी पर बैठकर उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार सुकून के। वो जेब में रखे टिकट को धीरे से छूता है। समय कम हो रहा था, पैसा जा रहा था, लेकिन दिल पहली बार सही रास्ते पर था। शाम की लालिमा आसमान पर फैल चुकी थी। रघु फिर अपनी दुकान के सामने खड़ा है, लेकिन आज उसकी दुकान अलग लग रही है। आज दुकान के बाहर भूखे बच्चों की लाइन है। रघु खुद थाली परोस रहा है, गरम खाना पूरे मन से। एक बच्चा पूछता है, चाचा, रोज मिलेगा? रघु थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, हाँ, जब तक मुझ में सांस है। बच्चों की हंसी गली में गूंज जाती है। पास खड़ा उसकी दुकान में काम करने वाला लड़का सब देख रहा होता है। रघु उसे पास बुलाता है। कल से तू दुकान नहीं संभालेगा। लड़का घबरा जाता है। तो मुझे निकाल रहे हो? रघु उसके कंधे पर हाथ रखता है। नहीं, कल से तू स्कूल जाएगा, दुकान मेरी जिम्मेदारी। लड़के की आंखें भर आती हैं। पहली बार किसी ने उसके सपने को गंभीरता से लिया था। तभी आसपास के लोग फुसफुसाने लगते हैं, इतना पैसा मिल गया है, पर अपने लिए कुछ नहीं रखा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। रघु उनकी बातें सुनता है, लेकिन जवाब नहीं देता। वो बस धीरे से मुस्कुरा देता है। वो जानता था, अगर आज भी वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, तो ये पैसा उसके जैसा ही बन जाएगा। वो जेब से टिकट निकालता है, घड़ी देखता है। 5 मिनट बाकी। दिल तेज धड़कने लगता है। हवा भी जैसे थम गई हो। रघु आसमान की ओर देखता है, वही आसमान जहां सुबह उसने एक मौका मांगा था। जो देना था तूने दे दिया। वो बुदबुदाता है। तभी टिंग, मोबाइल की स्क्रीन चमक उठती है। रघु की सांस रुक जाती है। मोबाइल फिर से बजता है। रघु धीरे धीरे मोबाइल उठाता है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल शांत था। स्क्रीन पर लिखा था, 24 घंटे पूरे हुए, आपका बैलेंस अब 0 है। रघु कुछ पल स्क्रीन को देखता रहता है, फिर गहरी सांस लेता है। कोई चीख नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान। वो फिर से अपनी पुरानी दुकान के सामने खड़ा था। वही टूटी शेल्फ्स, वही पुराना गल्ला, लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ लगता था। रास्ते से वही लोग गुजरते हैं जो कल उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे। आज कोई कहता है, ये वही आदमी है जिसने बच्चों को खाना खिलाया। कोई कहता है, इसने अपना पैसा खुद पर नहीं, दूसरों पर लुटाया। रघु अंदर जाकर दल्ला खोलता है। फिर वही 2 सिक्के, लेकिन इस बार उसे खालीपन नहीं लगता। उसकी आंखों में सुकून है। वो माँ के कमरे में जाता है। माँ आराम से सो रही है, सांस नियमित है, चेहरा शांत। रघु धीरे से कहता है, अब डर नहीं माँ। वो दुकान के बाहर आकर बेंच पर बैठ जाता है। सूरज ढल रहा था, वही आसमान जहां से सब शुरू हुआ था। वो खुद से कहता है, मैं फिर गरीब हूँ, पर आज मैं हार कर गरीब नहीं हूँ। उसके सामने कल की तस्वीरें घूमने लगती हैं। कर्ज खत्म होता हुआ, बच्चों की हंसी, लड़के की चमकती आंखें। पैसा चला गया, पर कुछ छोड़ गया। वो धीरे से बोलता है, पैसा चला गया, पर इंसान बनकर गया। पास से एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है। चाचा, कल भी खाना मिलेगा ना? रघु मुस्कुराता है। मेहनत से कमाऊंगा, फिर खिलाऊंगा। वो उठ खड़ा होता है, दुकान का शटर सीधा करता है। अब उसकी दुकान सिर्फ दुकान नहीं थी, वो एक वादा थी। सीख, पैसा अमीर बनाता है कुछ देर के लिए, लेकिन दिल अमीर हो तो इंसान हमेशा अमीर रहता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।